अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। मेहदी काज़मी तो मेहदी काज़मी, लेकिन उनकी बेटी भी उनसे किसी सूरत कम नहीं। ये बिल्कुल बेटा बन चुकी हैं और कैसे अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये केस स्टार्ट हुआ तो चहमगोइयाँ शुरू ये हो गई कि मेहदी अली काज़मी आज नहीं तो कल एक ना एक दिन पीछे हट जाएंगे। जो माजी में जिन केसेस का जो हशर हुआ है, इस केस का भी वही हशर होगा। और ख़ासकर जब बच्ची के निकाह की बात सामने आई तो उस वक्त तो हर कोई मायूस होकर बैठ गया कि ये बच्ची ने खुद से निकाह किया है और इसलिए अब तो मामला वैसे ही पसंद की शादी का होकर रह गया है और ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया है। लेकिन मेहदी अली काज़मी वो शख्स थे जो पीछे हटने को तैयार ना हुए, बल्कि वो एक नहीं बल्कि दो कदम आगे आ गए। और कभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया, कभी सिंध हाई कोर्ट गए, तो कभी ट्रायल कोर्ट गए, तो कभी FIA से रजू किया और कभी PTA में जाकर दरख्वास्त दायर कर दी। मुसलसल कोशिशें करते रहे और एक के बाद एक जो लीगल ऑप्शन था वो इस्तेमाल में लाते रहे और जिसका नतीजा ये निकला कि एक दिन 6 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट से वो अपनी बेटी का हाथ थामे विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। ये था वो दिन इस केस में टर्निंग पॉइंट, जब सारा कुछ तब्दील होकर रह गया। कई अरमानों पर पानी फिर गया। कई यूट्यूबर्स जो दिन रात ये तबसरे कर रहे थे कि ज़हरा काज़मी कहीं नहीं जा रही, बल्कि वो एक नई गेम प्लान का हिस्सा बन चुकी है, वो सब के सब दावे धरे के धरे रह गए और बेटी ना सिर्फ अपने घर लौट गई बल्कि जाकर अपने वालिद के जब साथ बैठी, जब उसका खौफ उतरा, जब वो उन चीज़ों से बाहर निकली, वो जो ट्रॉमा फेस कर रही थी, उसके बाद उसने नया महाज संभाल लिया। और वो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि बच्ची ने निकाह के तकज़ीब के लिए अदालत से रुजू किया और 52 पेजेस पे मुश्तमिल अपनी सारी दर्दनाक कहानी अदालत के रूबरू रख दी। अब वो कहानी जो है वो ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने रखते भी रहे। अब वो केस चल रहा है, उस केस पे क्या होगा ज़ाहिर है वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अब एक और नई चीज़ सामने आ गई है। सामने ये आया है कि लड़की ने एक बार फिर एक नया लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया और वो बड़ा अहम होता है किसी भी मुकदमे में। देखिए, 2 किस्म की स्टेटमेंट होती है। पहली होती है 161 की, जो पुलिस के रूबरू या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रिकॉर्ड करवाई जाती है। इसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 161 कहा जाता है। जब वो रिकॉर्ड हो जाती है तो कोर्ट में जाकर वकला ये कहते हैं कि जी इस स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये पुलिस के सामने लिखी गई है, पता नहीं इस बंदे की है भी या नहीं है, इस पर हम एतबार नहीं कर सकते। यानी कि उसकी लीगल वैल्यू ना होने के बराबर होती है। इसलिए बड़े से बड़े मुल्ज़िमान को आपने देखा होगा, वो पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी करते हैं और कहते हैं कि जी हमने ये जुर्म किया है, क्योंकि वो ये जानते होते हैं कि इस स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरी स्टेटमेंट होती है 164 की, ये भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164 की स्टेटमेंट है और ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड की जाती है। और इसमें होता ये है कि जब भी कोई बंदा 164 की स्टेटमेंट करवाने जाता है, ख़ासकर हम बात करें एक्यूज साइड की, जब मुल्ज़िम कोई एतराफ़ जुर्म करता है तो उससे 164 की स्टेटमेंट ले ली जाती है और जब वो रिकॉर्ड करवाने जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको बिठाता है अपने रूम में, उसको बिल्कुल तन्हा कर देता है और उससे बार बार उसकी काउंसलिंग करता है कि ये जो स्टेटमेंट तुम रिकॉर्ड करवाने जा रहे हो, क्या ये तुम्हें मालूम है कि कल को ये अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी और तुम्हें सज़ा हो सकती है। उससे फिर उसका कंसेंट जाना जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम पे कोई दबाव तो नहीं है। वो कहता है जी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट उसको चंद लम्हात अकेले को छोड़ देता है कि भाई तुम बैठो, अपना जो माइंड है उसको अप्लाई करो, कोई ऐसा काम ना करो जो कल को तुम्हारे लिए मुश्किलात का बायस बन सके। उसको इवन के ये भी कहा जाता है कि उसको चाय शाय भी पिलाने का लिखा गया कि उसको आप रिलैक्स कर दें ताकि वो ये कदम अगर किसी दबाव के नतीजे में उठा रहा है तो वो पीछे हट जाए। उसके बाद वो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको
उसी तरह सील इन्वेलप में बंद कर दिया जाता है ताकि इसको अदालत में पेश कर दिया जाए। बाज़ औक़ात मुल्ज़मान उस पे भी जाके मुकर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे इतना ज़्यादा मुकरना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, वो आके स्टेटमेंट अपनी करवाता है, तो फिर उस कहीं ना कहीं वो मुल्ज़िम फंसा रहता है उस स्टेटमेंट की हद तक। अब इसमें ज़हरा काज़मी की क्योंकि लाहौर में 164 की स्टेटमेंट हुई थी, अब उसका जो कि केस जो है बिल्कुल अपोजिट चला गया है। उस टाइम तो हर काम ये आ रहा था कि अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से हर काम किया है, लेकिन अब बच्ची की क्योंकि स्टेटमेंट आ गई, तो अब लड़की एक बार फिर सामने आई और अदालत में पहुंच गई। वो जो प्रोसीजर होता है अदालत का, तमाम तर वो जो फाइल करने का कोई भी एप्लीकेशन वो फॉलो किया गया। फॉलो करने के बाद लड़की अपने घर चली गई। उसने क्या कहा जी, मेरी 164 की स्टेटमेंट अदालत से रिकॉर्ड करने की इस्तदा है, उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि वो जो पहले की वो कहती है कि स्टेटमेंट्स मैंने दी थी वो एक्यूज साइड के दबाव पर दी थी और उसमें वैसे भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, इसलिए अदालत इस स्टेटमेंट को दोबारा रिकॉर्ड करे। अब जो है ये बयान करवाने के लिए अदालत ने, ज़ाहिर एक्यूज साइड को इस पर सुनना ज़रूरी होता है, तो अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं 29 मई के। 29 मई को इसमें उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। और कल की अगर समाअत की मैं बात करूं, मैं नहीं कर सका था, मैंने कहा इसका थोड़ा सा आपको इसका भी हवाला दे देता हूं। तो इस पे जो वहाँ पर मौजूद हमारे शाहिद भाई थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या ज़हीर भी आया था, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे वहाँ पर रहा, लेकिन मुझे ज़हीर कहीं दिखाई नहीं दिया। और हो सकता है को कहता कोई नई एप्लीकेशन भी नहीं आई, लेकिन बहरहाल आना मेरे ख्याल में ज़रूरी होता है। और अगर ज़हीर नहीं आया था तो यह हो सकता है आगे पीछे पहले आ गया हो, अगर नहीं आया होगा तो फिर वो हाज़िरी से एग्जेम्पशन ज़रूर फाइल की होगी, ये चीज़ सामने आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जी शब्बीर पेश हुआ, फिर असगर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और नूर बीबी, ये इलियास मेमन साहब की अदालत में पेश हो गए। अब इस पे नूर बीबी की ज़मानत भी लगी हुई है, आपको ये भी मालूम है। नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने समाअत जो है वो पीर को मुकर्रर कर दी है कि जनाब पहले इस मामले को तो निपटा ले, बाकी बातें बाद में, चार्ज फ्रेम भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये एक बड़े अरसे से पेंडिंग चलता रहा, हम इसको बार बार एक्सटेंड कर देते हैं इंटरम बेल को, तो अब पहले इसको डिसाइड करते हैं। अब पीर को इस केस की समाअत है। अब पीर को 2 चांसेस हो सकते हैं। पहला तो नूर बीबी की ज़मानत कन्फर्म हो जाए और वो अपने घर को चली जाए और बाद में केस का सामना करें। दूसरा इस पे ऑप्शन ये हो सकता है कि अदालत अगर समझती है कि ये बेल नहीं बनती, नहीं ग्रांट की जानी चाहिए, तो वो डिसमिस हो जाए और फिर वो गिरफ्तार हो जाएंगी। ये इम्कान होते हैं इन दोनों केसेस में। लेकिन बहरहाल कुछ चांसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं उनकी ज़मानत पहले ही हो चुकी है, तो बाज़ार इसमें लग नहीं रहा कि इनकी कोई ज़मानत ना हो। देखते हैं पीर को, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। ये था आज का वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।